नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। जिले के नवनियुक्त प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग का हुआ जोरदार स्वागत। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों और संस्थानों के सदस्यों ने भी मुलाकात की। सारंग ने कहा कि सीएम के सपनों को पूरा करेंगे। विदिशा प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में नवनियुक्त किए गए जिले के प्रभारी मंत्रियों में विदिशा जिले का जिम्मा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को सौंपा गया है। वह आज विदिशा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। विदिशा की सीमा से लेकर सर्किट हाउस में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में विभिन्न संगठनों और संस्थानों के पदाधिकारियों ने उनके सम्मान में मांग पत्र भी सौंपे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जो विकास की गंगा बहाई है, उसकी एक मोटी धारा विदिशा तक लाने का संकल्प लेता हूं। स्थानीय स्तर पर कई मामलों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की और बढ़ते हुए अपराध को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराध को जड़ से खत्म करने का संकल्प कर चुके हैं। इंडिया समाचार के लिए ये थी हमारे संवाददाता विदिशा से तोरण सिंह शिल्पकार की खास रिपोर्ट। जिस प्रकार से हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने वाली सरकार है, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जहां हर एक चुनौती को स्वीकार करते हुए विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाया है, तो इस कोरोना के भीषण संकट में भी हमारी सरकार ने मुस्तैदी के साथ काम किया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तेज गति से विकास कर रहा है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और वही विकास की मोटी धारा में विदिशा तक पहुंचा पाऊं, जनता की सेवा कर पाऊं, जनता और ख़ासकर वो गरीब जिसको सरकार की योजनाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, दीनदयाल जी के सपने, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा, यही हमारा लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए मैं आगे काम करूंगा। विदिशा जिले में पिछले कुछ समय से अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, हमारी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, हमने अपराध को जड़मूल से समाप्त करने का संकल्प लिया है। मध्य प्रदेश में हर तरह के माफिया के खिलाफ हमारी सरकार ने मुस्तैदी के साथ काम किया है। कानून व्यवस्था की स्थापना करना, सुचारू करना, ये हमारी प्राथमिकता है। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल अभी शुरू नहीं हुआ, 1 साल से पीसीबी का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है, तो जल्दी हो जाएगा, फिक्र मत करिए। भाई साहब, विदिशा का प्रभार आपको सीएम साहब ने दिया है। विदिशा उनकी नज़रों में मतलब बिल्कुल दिल में बसता है, तो विदिशा के लिए विशेष क्या एजेंडा रहेगा, आगे क्या प्लान है? जो शिवराज सिंह जी के सपने वो साकार होंगे। मंत्री जी, कोविड को लेकर 1 लाख रुपये की घोषणा की थी सरकार ने, वो योजना पर काम चल रहा है, योजना लागू होगी। थैंक यू। सुबह बात कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं और भोपाल बहुत दूर भी नहीं, मैं भी आता रहूंगा और आप भी पधारते रहो। बस उद्देश्य केवल एक है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए राजनीति नहीं, केवल पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजनीति नहीं, केवल लेटर पैड और विजिटिंग कार्ड छपवाने के लिए राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति करने का उद्देश्य दीनदयाल जी ने कहा था, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। हमारा नारा केवल एक है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। इस मूल वाक्य के साथ हम कार्यकर्ता के रूप में काम करें। परिस्थितियां स्थितियां कुछ भी हो, जैसा मैंने कहा, मैं प्रभारी मंत्री नहीं, एकदम नीचे का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है। हम सब मिलकर जिस उद्देश्य के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, जो भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि हमें इस देश को एक बार पुनः विश्व के मानचित्र पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर विश्व गुरु का स्थान देना है। और जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का नाम और मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में स्वीकारोक्ति मिली है, उसका यदि कोई कारण है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का वो एजेंडा जिसके लिए हमारे सैकड़ों